बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मॉडल सीरीज में कैन का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर आपने यकीनन सुने होंगे और यू विल हैव इंशाल्लाह गेट एडवांटेज ऑफ दिस लेक्चर टू। सो वी आर हियर फॉर थर्ड लेक्चर एंड वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर दैट कैन इज इक्वल टू फ्रेजल यूज ऑफ कैन, कांट हैव, हैबिट और नेचर, पर्पस। These 3 things inshallah we will discuss here and you will try to understand and I will try best to make you understand. So can is equal to phrasal use of can उर्दू में एक बड़ा मशहूर इस्तेमाल है कि वो हंसे बगैर नहीं रह सकता है, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता है। He can't help, he cannot help, he can't help laughing, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता है। तो ये उसकी ट्रांसलेशन होगी। मैं वो क्लास में किताब पढ़े बगैर नहीं रह सकता है। He can't help reading the book in the class। बच्चे दूसरों को तंग किए बगैर नहीं रह सकते हैं। The children can't help teasing the others। Teasing the others। एक तालिब इल्म तहकीक किए बगैर नहीं रह सकता है। A student can't help doing research या researching। A student can't help researching in his life। एक तालिब इल्म अपनी जिंदगी में तहकीक किए बगैर नहीं रह सकता है। तो इसका जो पास्ट वर्जन है उसमें हम कुड चेंज कर देंगे, लेकिन हम ये बात डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब कुड का यूज आएगा तो आप कैन को इसका इस्तेमाल रखें। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये हेल्प यहाँ पर मदद के लिए यूज नहीं होगा, जो जनरली ये लफ्ज में हेल्प मदद के लिए। अब आप गौर करें, नहीं रह सकता, ये इसकी निशानी है। जैसे वो बबल खाए बगैर नहीं रह सकती है, जैसे वो किताब पढ़े बगैर नहीं रह, मुसलमान कुरान की तिलावत किए बगैर नहीं रह सकता है। तो ये एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, द मुस्लिम can't help reciting the Holy Quran। तो इसका दूसरा यूज हम पढ़ेंगे हैबिट और नेचर। उसको भी कैन डिस्क्राइब करता है। कैसे? जैसे दिस मैन कैन डिसीव एवरी मैन, ये हैबिट है, उस आदमी की धोखा देना। दिस मैन कैन डिसीव एवरी मैन, ये आदमी हर आदमी को धोखा दे सकता है, ये आदमी हर आदमी को धोखा दे सकता है। आप देखें हैबिट और नेचर प्रेजेंट डेफिनेट में भी आती है। तो यही वजह है कि हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में कि प्रेजेंट डेफिनेट को भी कैन रिप्रेजेंट करता है इन अ सेंस, यू कैन से स्पेसिफाइड सेंस। दिस मैन कैन डिसीव एवरी मैन, ये हैबिट है, ये उसकी नेचर है। जैसे आप देखें, द फ्लावर्स कैन ब्लूम इन दिस सीजन, फूल इस मौसम में खिल सकते हैं। फूल तो वैसे लोग कहते हैं बहार में खिल सकते हैं, अगर बंदे के हालात सेट हो तो फूल किसी भी मौसम में खिल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी, तीसरी पर्पस क्या है, मकसद क्या होता है कि जिसके लिए हम, जैसे आई कैन ट्रेवल चाइना फॉर ट्रेड। अब ये मकसद है, मैं तिजारत के लिए चाइना का सफर कर सकता हूं, ठीक है। शी कैन डू हार्ड वर्क टू पास दिस एग्जामिनेशन, वो ये इम्तिहान पास करने के लिए मेहनत कर सकती है। तो क्या इसकी वजह, इसके सामने क्या चीज है, मकसद है। इसके सामने क्या चीज क्लियर होगी, मकसद है। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को और हैव द राइट टू को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इस पे एक दफा दोबारा देख लें
कि कांट हेल्प का मतलब जो हेल्प यहाँ पर है वो मदद के लिए यूज नहीं हुआ, बल्कि आप इसको फार्मूले का हिस्सा बना लें। कैसे? ऐसे लिखें सब्जेक्ट कांट, ये कुड भी जो नेक्स्ट लेक्चर में आने जा रहा है, तो हेल्प और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। और ये बात याद रखें कि ये देखें जैसे कि हमने आपको बताया था, इंशाल्लाह वर्ब में मजीद बताएंगे, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का नहीं होता है, जेरेंड का भी होता है या प्रेजेंट वर्ब का भी होता है। अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्लियर किया कि आप देखें आई कांट हेल्प वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चहल करने किए बगैर नहीं रह सकता। और अगर मैं ये कहूँ आई कुड नॉट हेल्प, आई कुडंट हेल्प वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो मैं चहल करने बगैर सुबह नहीं रह सकता था। तो इसकी एग्जांपल्स को आप जहन में रखें, इसके बेसिक और फार्मूला यही अप्लाई होगा ये जो हमने लिखा है। अब अगर फार्मूले को जहन में बैठाएं और फिर इसके यूजेज, तो ये जो सिर्फ एक यूज है ना, आई कैन गो या इस तरह के दो यूज से बाहर निकले और आप देखें कि ये 11 जो है जबरदस्त किस्म के जो रूल्स हैं इनको जहन में रखें, वोकैब को इन फिक्रों में एडजस्ट करें और सेल्फ राइटिंग सीखें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे और उसके अंदर मजीद मोडेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।